Hey aspirants, welcome back again on your channel that is Prepare for Bank and I am again your host शुभंकर शर्मा। पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज ऑन रिक्वेस्ट। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर मैं उसको लाने की पूरा जो कोशिश है वो मैं करूंगा। तो इस वीडियो जो है वो ये जो कमेंट आया था हमें उसके ऊपर आधारित है और मैं आपको चाहूंगा कि आईपीपीएस क्लरिकल कैडर में जो कि इंपॉर्टेंट होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आईपीपीएस आरआरबी या फिर आईपीपीएस क्लर्क के जो मेंस एग्जाम है वो सभी एग्जाम में ये जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि अगर आपका जो कंफ्यूजन वगैरह है वो आपको हल हो जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्टकट भी आपको बतला दिया जाए। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल भी है, क्योंकि एक बंदे ने मुझे बोला था कमेंट में कि जो उनको हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ट्राई करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको, मुझे लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहित परचेज 30 डजन ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 420 पर डजन। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ रुपीज 42 पर पीस। व्हाट वाज हिज गेन परसेंटेज? सो हमें बोला गया है कि 30 डजन जो है वो मोहित ने 420 पर डजन के हिसाब से खरीदा है, ठीक। और यहाँ पर बोला गया है कि एक एक जो चीज है पर डजन नहीं, एक एक चीज उन्होंने 42 रुपीज पे सेल किया है, ठीक। तो हमें जो है एक एक चीज का अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इजिली पता चल जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैसे निकाला जा सकता है। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, राइट। और प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी into 100, ठीक। So if we have to find out the gain, then we have to find out the cost, right? First of all, we know that 1 dozen equal to what? 1 dozen equal to 12 piece, right? एक डजन मतलब बड़ा पीस, और ये बड़ा पीस का दाम क्या बोला गया है, 420, right? Price of 12 piece is 420. So what will be the price for one article? तो एक जो आर्टिकल है उसका प्राइस क्या होगा, 420 बाई 12, राइट। ये क्या होगा, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, राइट। हमें अब एलिमिनेशन करना है। सो 12 3 जा 36, यहाँ पर कैरी होता है 6 और 0 60, यानी कि 5 12 जा 60, मतलब कि 35 हो रहा है, राइट। तो सीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 35 और एसपी क्या बोला गया है, एसपी बोला गया है कि 42, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी वो क्या होगा, 42 जो है वहां पर एसपी 42 माइनस 35 अपन क्या होगा, सीपी 35 है इंटू 100, तो क्या होगा 7 बाई 35 इंटू 100, therefore 7 5 जा 35 and 5 into 20 100, therefore 20%। आई थिंक आपने देखा होगा कि ये जो 30,000 बोला गया है ये हमारे किसी भी काम में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गेन परसेंटेज पूछा गया है। तो फिर वी नीड नॉट टू नो व्हाट will be the value of 30 dozen. If we could find the value of one article for SP, and if we can find the CP, then if we can obviously find the profit, and thereafter we can find the profit percentage. Therefore we do not need to have the price of 30 dozen. Clear? So let's proceed to the next question. तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, राहुल बॉट 5 kgs ऑफ एप्पल फॉर रुपीज 210, फॉर हाउ मच ही शुड सेल ईच केजी ऑफ एप्पल इन ऑर्डर टू गेन 30%। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो ठीक जो पहला जो क्वेश्चन था आज का, उसका ठीक ऑपोजिट क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और पूछा गया कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, और वहां पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया था, पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा और बोला था कि सेलिंग जो प्राइस है वो दिया था, ठीक। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हमें जो सेलिंग प्राइस है वो हमें निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें निकालना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 210 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आएगा 1 केजी एप्पल का जो प्राइस होगा वो आएगा, ठीक। और अगर हमें 130% गेन का प्राइस निकालना है तो क्या निकालना होता है, अगर मान लो कि पिछले वाले समय मैंने बोला था कि
if 100 is the cost price and profit is rupees 30, then SP would be 100 plus 30 equal to 130, right? And in that case 130% means 130 upon 100. So we can eliminate this 0 and this 0 with this and this 0. Now 13 ones are 13, 3 carry 1. 13 twos are 26 plus 1 27 means 273 by 5. Now if we divide 273 by 5, we get 273 by 5 means 5 fives are 25 2 3 5 fours are 20. Now see, here is already 54 and no other answer is saying to be 54, only these, and there is no option saying to be none of these. मतलब कि यहाँ पर कोई भी आंसर जो ऑप्शन में है वो none of this नहीं बोल रहा और सिर्फ यहाँ पर 54 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पूरा करके बिना ही हम बोल सकते हैं कि आंसर होगा बी। ठीक, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सो थर्ड क्वेश्चन है, a shopkeeper earns a profit of 12.5% by selling every item of his shop. If for a day his total selling was rupees 495, what was his profit? यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि हर एक आइटम बेचकर एक शॉपकीपर 12.5% अर्न करता है, प्रॉफिट करता है। तो अगर उसका सेलिंग प्राइस टोटल एक दिन का होता है 495, तो उसका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? ठीक, नाउ लेट इफ द सीपी बी 100 and if the profit percentage be 12.5, then the profit would be 12.5 for rupees 100, right? Then selling price would be 112.5 if we add these, right? Now this 112.5 is equal to 495, है ना? ये 112.5 जो निकला है वो तो 495 के समान ही है ना ये, क्योंकि ये जो है ये सेलिंग प्राइस है यहाँ पर और हमें सेलिंग प्राइस ये मिला है। तो अगर 112.5 का मतलब होता है 495, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 112.5, राइट? तो हमें कितना यूनिट निकलना होगा अगर हम सीपी निकलना चाहे? तो 100 यूनिट, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100। पॉइंट अगर निकले तो यहाँ पर होगा 0, 5 से हम अगर करें तो होगा 5 2 10 1 2, नहीं हमें यहाँ पर 25 से करना है, ठीक है? तो 25 से अगर करें तो क्या होगा? 425 100, 4 यहाँ पर रहेगा सिर्फ 12 और यहाँ पर 5 यानी कि 125, तो 5 25 125, 45 निकला है यहाँ पर और यहाँ पर होगा 40, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, 4 कैरी 4 45 5। ठीक, तो क्या होगा आंसर? यहाँ पर देखो 5 8 40 यानी कि 400 और 5 8 40 यानी कि 440। ठीक, अब देखो 440 आ गया आपका सीपी है ना यह, और सेलिंग प्राइस क्या बोला गया था? 495, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 440 या फिर 495, यानी कि प्रॉफिट होगा आपका 55। अगर इससे 495 से अगर 440 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो, ठीक, तो ऐसे इजी है आपको सिर्फ ये पार्ट जो है आपका, सिर्फ इस कैलकुलेशन को आपको करना है एग्जाम हॉल में। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका, इफ अ पर्सन लॉसेस 15% बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 595, फॉर हाउ मच ही शुड हैव सेल द सेम वॉच इन ऑर्डर टू गेन 10%। अब देखो हमने बोला था आपको कि 15% बोला है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्रॉफिट लॉस बोला है यानी कि 15 माइनस होगा तो आपको आएगा 85, राइट? और यहाँ पर बोला है कि 10% यानी कि 100 प्लस 10, ये 110 होगा आपका फाइनल प्राइस, राइट?
अब 85% का मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है 595। अब देखो 595 यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, और हमें जो सेलिंग प्राइस मिला है वो है आपका 85। मतलब कि एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से 595/85, और आखिरी जो प्राइस होगा वो कितना होगा 110, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 110। अब हम यह इसको जो है एलिमिनेट करते हैं। 517 से 85 और 522 110, 17 3 जा 51, और यहाँ पर कैरी होता है 8 85 यानी कि 5। अब देखो इस 22 को हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, 20 + 2 यानी कि 35 × 20 आता है 700, प्लस 35 × 2 आता है 70। सो वी कैन राइट 700 + 70 = 770। That means just if loss occurs, then we have to subtract, and by subtracting we are getting 85. We have to subtract every time from 100. 100 minus 15 is equal to 85, and this 85 is equal to 595, as both are saying indicating the selling price. And the final price, as it has been told here, that the final price is to be gain of with a gain of 10%. That means the final price would be 110 if the cost price is rupees 100. Then the final price would be 110%, and means 110. We have to find the value of 110 unit. 1 unit is equal to 595/85, and our price of 110 unit is multiplied by 110, and we have done the same, and therefore the answer is 770. So answer would be A, right? So let's proceed to the next question. तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8:9, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस केस। अब ऐसे अगर दिया रहता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम वैसे ही ₹8 लेंगे और सेलिंग प्राइस को ₹9 लेंगे। तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो होगा ₹1, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 8 × 100, मतलब कि अगर करें तो 12.5%, राइट। सो you have to take this ratio and you have to just write cost price as ₹8 and selling price as ₹9, and then you can easily find the profit as ₹9 minus ₹8 as ₹1. And whenever we are to find the profit percentage, we have to write the profit upon cost price, that is 1/8, and multiply it by 100 to find out the percentage. That will be 12.5%. So the answer will be A, right? So let's proceed to the next question. So देखो next question है, a shopkeeper marks an article at ₹700. He allows a discount of 20% when selling it. Still he gains ₹60. Find out his profit percentage. मतलब कि बोला है कि मार्क प्राइस जो है MP वो है 700, और डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है। तो 700 का 20% क्या होगा, 7 2 14, यानी कि 140 होगा आपका डिस्काउंट, ठीक। अगर MP माइनस डिस्काउंट करे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो 700 माइनस 140 करे तो क्या आएगा, SP = 560, ठीक। तो ही गेन्स ₹60, मतलब कि ये जो 60 है वो उसका गेन है, मतलब कि CP क्या होगा 500, क्योंकि SP माइनस गेन is equal to CP, because if we subtract gain from selling price, we are getting the cost price, correct. Therefore the cost price is 500 and his profit is here given as ₹60. Therefore he earns a profit of ₹60 upon 500, right. Therefore the percentage will be multiplied by 100. We can eliminate this zero with these zeros, and we can eliminate 60 with 5 by cutting it with dividing it, will be 12. Therefore the profit percentage will be 12%, right. तो 12% जो है वो है हमारा परसेंटेज निकला है। तो आंसर है क्या, हाँ जी ये है B, 12% is our answer.
सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें बोला गया है कि अ मैन गेन्स 20% by selling an article for a definite price. If he sells the same item with the price being tripled, what would have been his profit percentage? मतलब कि हम कॉस्ट प्राइस अगर हम एज्यूम कर ले कि 100, तो सेलिंग प्राइस पहले क्या था, प्रॉफिट बोला गया है 20, यानी कि 120। अब अगर सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया जाए तो होगा 360, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम ही रहेगा। यू आर टोल्ड दैट the profit percentage to be 20%, and if we assume the cost price as rupees 100, then the selling price would have been 120. If the selling price only tripled, then the selling price would have been rupees 360, but the cost price would remain the same. Then what would be your profit? Profit would be 360 minus 100. प्रॉफिट क्या होगा? 360 माइनस 100, जबकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि है 260। ठीक, और ये 260 जो है प्रॉफिट वो आपको मिल रहा है रुपीज 100 के ऊपर, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होगा ये इंटू 100, तो आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। इफ वी एलिमिनेट दिस विद दिस विल गेटिंग 260%, राइट? So 260% is our profit percentage, right? So the answer will be option C. So आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट आपको ये चीज आप जो है आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको इसको यही करना है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोला गया है कि अ मैन बाय 6 liters ऑफ मिल्क एट ₹45 per liter and sells at ₹40 per liter. Before selling, he mixes 4 liters of water in that milk. Find his profit or loss. ये दरअसल एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो 6 लीटर का जो बोला गया है वो है 45 लीटर पर लीटर के हिसाब से वो खरीदा है। तो 6 लीटर का प्राइस क्या होगा? 6 इंटू 45, मतलब कि 6 4 24, यानी कि 240 प्लस 30, यानी कि 270 रुपीज 270 है 6 लीटर का प्राइस। पर ये सिर्फ 6 लीटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस 6 लीटर मिल्क के साथ 4 लीटर पानी भी ऐड किया है, यानी कि 10 लीटर जो है टोटल क्वांटिटी होता है 6 plus 4, right? Since he mixes 4 liters of water with 6 liters of milk, then the total quantity of the product is 10 liters. Then the total value of 10 liters of mixture is rupees 270. Then the price of 1 liter of mixture is 270 by 10, that is rupees 27, right? और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बोला गया था कि ₹40. So ₹40 is the selling price. So his gain would be 40 minus 27, right? His gain is ₹40 minus ₹27. As the selling price is greater than the cost price, so he is obviously gaining, and he is gaining by ₹13. So ₹13 profit is the correct answer, right? So let's proceed to the next question. तो देखो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a man purchases 11 articles for ₹10 and sells 10 for ₹11. Find out his profit or loss percentage. तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो उन्होंने 11 आर्टिकल जो है वो खरीदा है 10 रुपीज में और बेचा है 10 आर्टिकल फॉर ₹11। आप देख सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा। तो ये जो दो आंसर है, ये जो आंसर है वो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक, अब देखो अगर आपको ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पहले ऐसे इसको सजाना है, 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11, और यह बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे 11 इंटू 11 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन दिस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 100। सो अगर कैलकुलेशन करें तो होता है 121 माइनस 100 बाई 100, राइट, इंटू 100, तो आता है आपका सिर्फ और सिर्फ 21%, राइट। और 21% जो है वो है प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रॉफिट है, तो आंसर होगा बी।
सो आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर बोला गया कि अ मैन मार्क्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1500, he allows a discount of 30% but does levy a charge of 10% as CST. Find out the cost for the customer. तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि 1500 जो है मार्क प्राइस है एमपी के ऊपर हमेशा डिस्काउंट लगता है। अगर 30% हम डिस्काउंट देंगे तो 30% डेफिनेटली माइनस होगा। किससे माइनस होगा? 100 से माइनस होगा, यानी कि 70। तो 70% होगा एक्चुअल वैल्यू। तो 1500 के ऊपर अगर 70% हम निकलेंगे तो आपका क्या आएगा? एक्चुअल जो प्राइस होगा वो आएगा। नाउ सी 1500 is the mark price and the seller is giving 30% of discount on mark price. Then the mark price, then the discount would be 30% and the actual price would be 70%. Then 70%, and now 10% is additional CST. It has been levied over him, so it has to be 110%. मतलब कि देखो यहाँ पर 100 प्लस 10 होगा, क्यों 10% एक्स्ट्रा बोला गया है, यानी कि 110% होगा प्राइस, यानी कि 110 अपॉन 100, यानी कि ये जीरो आपका एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, और ये जीरो जो है इससे एलिमिनेट होता है। ठीक, 7 इंटू 15 मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है आपका 105, इंटू 11 आता है आपका 11 इंटू 100 आता है आपका 1100, और 5 इंटू 11 आता है 55, मतलब क्या आता है आपका 1155। तो 1155 है आपका आंसर। ठीक, तो आंसर होगा आपका ई। तो आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है ये आपको एग्जाम हॉल पे करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझ चुका है कि कैसे आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप प्लीज इसको एक थम्स अप देना मत भूलिएगा, और नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर जोर से माउस क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि कितना जो एफर्ट है वो लगता है एक वीडियो को तैयार करने में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस ला सके। मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे वीडियो आपको हर रोज़ अगर मिले तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूँ शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।